ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना अनुभव करिए। सिर से पैरों तक ये आपका स्वरूप है। ये सुख स्वभावी है। सुख के लिए इसी का अनुभव करते हुए रहना है। इससे सहज ही बाह्य पदार्थों का देखना जानना बंद हो जाता है। बाह्य पदार्थों का देखना जानना होना वह दोष है, अपराध है। उससे हमें मुक्त होना है और अपने मूर्त का सुख भोगते हुए रहना है। अपनी पूरी मूर्त हमको प्रति समय अनुभव में आए, ऐसी भावना करना है, ऐसा प्रयत्न करना है। अपना कोई भी भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे और प्रति समय इसका अनुभव हो। एक समय भी हम बिना अपने अनुभव के नहीं रहे। एक समय भी पर पदार्थ का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि पर पदार्थ हमारे नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना वह एक आपराधिक वृत्ति है। भले ही पर पदार्थों का जानना देखना हमको अभी सहज हो रहा हो, पर यदि हम अपना अनुभव करें तो पर पदार्थों का देखना जानना नहीं होता है। पर पदार्थों को देखना जानना बंद करने का ये एक सम्यक उपाय है कि हम अपने मूर्त का अनुभव करें। और वह आवश्यक भी है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख हमारी मूर्त में है, किंचित भी बाहर नहीं है। बाहर से सुख पाने का प्रयत्न सब वृथा होता है, दुख ही उत्पन्न करता है। इसलिए इंद्रिय जय करना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है और अपना मुख अपनी ओर करके अपनी मूर्त को ही भोगना है। भोगना इसलिए कि इसमें सुख गुण की पर्याय होती है, अपने सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है, अभी आराम या वेदना के रूप से। जैसी भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है, अपने सुख स्वभाव की स्थिति है, उसको अपने आत्मिक शरीर में भोगना है। और यही भावना करना है, प्रयास भी करना है कि कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। यद्यपि कर्म क्षय से पूर्व पूरी मूर्त का एक साथ अभी अनुभव नहीं होता है, पर हमको भावना तो यही करनी है, प्रयत्न भी करना है। अपनी वस्तु हमारे को सदा अनुभव में आती रहे और संपूर्ण रूप से आती रहे। अपनी वस्तु के भोग से रहित हम नहीं रहें, किसी भाग के भोग से रहित नहीं रहें। अपने सर्वांग मूर्ति के सुख को हमने पाना है, भोगना है। और विषय सुख स्वभावी नहीं है तो उनके भोग का तो एक भ्रम मात्र होता है। इंद्रिय ज्ञान और मोह के उदय से वह भ्रम उत्पन्न होता है। कर्म पर हमारा जोर नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध हम कर सकते हैं, उसको बुरा जानकर बाह्य पदार्थों के देखने जानने से विरत रह सकते हैं। वही विरति है, वही नियम है। और महाव्रत नाम इसी का है कि हम बाह्य पदार्थों को बिल्कुल विषय नहीं करें।
सातवें गुण स्थान से चलकर आगे चतुर्दश गुण स्थान तक महाविरति है। छठे गुण स्थान में विरति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीव बहिर्मुख है। चौथे पांचवें गुण स्थान में जीव कभी कभी अपने सन्मुख होता है, लेकिन भावना विरति की है कि किसी बाह्य पदार्थ को देखने जानने की भावना नहीं है। अपना अनुभव करने की ही भावना रही, पर पदार्थों को देखने जानने की इच्छा पर नियंत्रण लगाना है। उसी से हमारी वीरता की परीक्षा होती है। कब कितना हम अपने को बाह्य पदार्थों को देखने जानने से रोक पाते हैं, उतने ही हम सबल हैं, अन्यथा हम कमजोर हैं। अपनी इस कमजोरी को ही हमने दूर करना है। फिर अपने ध्यान को अपने मुहूर्त पर लाना है, या कहो तो बाहर से हटाना है। बाहर के देखने जानने में ही हम अपना नाश कर रहे हैं, अपने सुख का नाश कर रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। शीघ्र शीघ्र मरते और जन्मते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था जनित दुखों को भोगते हैं। क्षुधात्रसा आदि दुखों को भोगते हैं। दुखों की लिस्ट अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। हमें दुखों से भीतर से ही भयभीत होना है, ताकि हम अपने को दुख के कारण से मुक्त कर सकें। दुख का कारण एक ही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, या स्वयं ही मूर्त पदार्थ देखने जानने में आते हैं, उसको रोकने का उपाय नहीं करते हैं। उपाय एक ही है कि हम अपने मुहूर्त का अनुभव करें, प्रति समय करें, पूरे मुहूर्त को अनुभव में लेने का प्रयत्न करें, और प्रयत्न अवश्य ही फलता है। प्रति समय करें और कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। एक समय भी बिना स्वानुभव के नहीं रहना है। जगत के परिचय में एक समय भी नहीं रहना है। लोक व्यवहार को बुरा जानकर छोड़ना है। किसी से परिचय नहीं करना है। जो कुछ बाह्य पदार्थ जानने में आ गया है, उसको स्मृति पटल पर नहीं रखना है, उसका विस्मरण करना है, अतः उसको पुनः याद नहीं करना है। वह तभी संभव है जब हम प्रति समय अपना अनुभव करने का प्रयत्न करें, अपने विस्तार पर ही दृष्टि फैलाएं, पसारें, और इसी से संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। शरीर में असाता भेद में कर्म के उदय से वेदना का अनुभव भी हो सकता है, तथापि हमको पर पदार्थ देखने जानने में नहीं आता है। दुख का अनुभव होना वह पूर्वकृत कर्म का फल है, पर पदार्थों को देखते जानते हैं, यह वर्तमान का दोष है। उससे हम कर्मों से बंधते हैं। वेदना भोग कर तो हम कर्मों से छूटते हैं, पर बाह्य पदार्थों को जानने देखने से हम कर्मों से बंधते हैं। वास्तव में हमको अंतर्ज्ञान और दर्शन नहीं करना है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का है और दर्शन
अपनी मूर्त का है। दर्शन नाम संवेदन का है। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव को दर्शन कहते हैं। वही अपना दर्शन है अर्थात अपना अनुभव है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही भोगना है। मूर्त पदार्थों के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को नहीं जानना है। इतना विवेक हमको चाहिए। क्या बुरा है क्या अच्छा है, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। मूर्त पदार्थ को देखना जानना या उनका दिखना जानना होना वह दोष है। परमात्मा को मूर्त पदार्थ देखने जानने में नहीं आते हैं। यदि आए तो उनकी पर्याय भी सदोष होगी। न देखना जानना है, बाह्य पदार्थ देखने जानने में नहीं आवे। देखना जानना यत्न से भी होता है और प्रमाद से भी होता है। जब अपने स्वरूप का संवेदन नहीं करते तो सहज ही मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। सर्दी पड़ रही हो तो सर्दी का ज्ञान, गर्मी पड़ रही हो तो गर्मी का, कोई आवाज हो तो जानने में आती है, कोई गंध हो तो सूंघने में आती है। प्रमाद में रहते हैं तो स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान होता है। प्रमाद में नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान होने का एक कारण यह भी है कि हम इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं, इसलिए उसको रोकने का उद्यम नहीं करते हैं। चला चला कर मूर्त पदार्थों को फिर नहीं देखते जानते हैं, उसको दोष रूप जानते हैं, अपराध जानते हैं, उसका खेद करते हैं, उसका प्रायश्चित भी करते हैं। और वह प्रायश्चित यही है कि हम बहुलता से अपना संवेदन करते हुए रहें। बहुलता का अर्थ अधिकांश भाग अपने अनुभव में बीते। निद्रा का काल में तो हम अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, पर जागृति का लगभग सारा भाग स्वानुभव में बीते। बराबर सजग रहना है कि इंद्रिय ज्ञान रूप वृत्ति नहीं हो, मूर्त पदार्थ देखने जानने में नहीं आवे, क्योंकि वही मूर्त के बंधन का कारण है, संसार में परिभ्रमण का कारण है। अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहिए। सिर से पैरों तक दृष्टि पसारिए। एक ही बार में पूरी मूर्त पर दृष्टि पसारने का प्रयत्न करिए, तो यत्न करने में कोई दोष नहीं है। पूरी मूर्त का अनुभव करने का प्रयत्न करिए। अभी पूरी मूर्त अनुभव में नहीं आती है, उसका हेतु एक ही है कि बाधक कर्म मौजूद है। उस कर्म का नाम आगम में दर्शनावरणीय कर्म दिया है, जो आत्म दर्शन को रोकता है, आत्म संवेदन को रोकता है। बट जब दर्शनावरणीय कर्म का क्षय उपशम हो तो हम अपने कुछ भाग का अनुभव कर सकते हैं। दर्शनावरणीय कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदय हो, निद्रा आदि का, तो हम अपना अनुभव बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें निद्रा को भी जीतना है। और जब हम अपने अनुभव का प्रयत्न करते हैं तो सहज ही दर्शनावरणीय कर्म की निद्रा होने से निद्रा कम होती जाती है, थकावट कम होती है, इसलिए निद्रा की आवश्यकता भी कम होती है। तो हमको अपना स्वरूप संवेदन का अधिक समय मिलता है। स्वरूप संवेदन से रहित कम समय रहते हैं। जागृति में
सावधान रहना है, अन्य सब कार्यों से निवृत्ति लेना है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो फिर आरामदायक वस्तुओं या लग्जरी की वस्तुओं के उपभोग से बचना है। आहार में भी विविध व्यंजनों के सेवन से अपने को बचाना है। कितने ही फल और सब्जियां ऐसी है जिनको अन्य फल या सब्जी के साथ सेवन किया जाए तो वे विषरूप हो जाती हैं, उससे नाना रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आहार में कम से कम पदार्थ हों, तो उससे हम नाना पदार्थों के मिलने से जो विष कदाचित उत्पन्न होता है उसके फल से मुक्त रह सकते हैं और अधिक पदार्थों की भोग की भावना को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो आहार में विविधता नहीं रखना है, अधिक मदों को नहीं लेना है, कम से कम मदों से काम चलाना है। इस प्रकार अपने रसना इंद्रिय पर विजय पाना है। और रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय दो इंद्रियां अधिक अहित करती हैं, तो इनके उपयोग से अपने आप को अधिक से अधिक बचाना है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। यही वास्तविक परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। यहाँ दर्शन का नाम संवेदन का है। बाहर में जो प्रतिमा को हम देखते हैं वह वास्तव में दर्शन नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान है। इसलिए वह स्वर्ग और मोक्ष का सोपान भी नहीं है। हमें बराबर ज्ञान और दर्शन के अंतर को समझना है। दोनों परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं होते हैं और परमात्मा को निरंतर स्वसंवेदन होने से उनको उसका विरोधी भाव ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। केवल ज्ञान की परिकल्पना मोह जनित है, देखा देखी उसको स्थान मिल गया है। क्योंकि जगत में परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कर्ता माना जाता है, तो उसी का अनुकरण किया गया है। जैन शास्त्र में जो पारमार्थिक है, शुद्ध है, वहाँ परमात्मा निश्चय से परम सुख का अनुभव करते हैं, लोकालोक को देखते जानते नहीं है। यही परम सत्य है जिसका हमको श्रद्धान करना है। उसी श्रद्धान के बल पर फिर हम लोकालोक संबंधी ज्ञान को नहीं करते हैं और अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करते हैं। यही परमात्मा का अनुकरण करना है, उनके चरण चिन्हों पर चलना है। वही परमात्मा को अपना आदर्श मानकर चलना है। और ये परमात्मा लोकालोक को देखने जानने वाले हैं, तो वे हमारे यथार्थ आदर्श नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों का देखना जानना दोष है, अपराध है। वह परमात्मा को कैसे हो सकता है? परमात्मा का नाम ही जिनेंद्र है, अर्थात वे इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हैं। और अमूर्त पदार्थ तो कोई भी ज्ञान का विषय बनता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं और अपने मूर्त अमूर्त होने से वह भी ज्ञान का विषय नहीं बनती है, वह दर्शन का विषय है, अर्थात संवेदन का विषय है। अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का हमको अनुभव होता है, अपने शरीर में आराम या वेदना का अनुभव होता है।
इसको कोई आत्मज्ञान कहे तो कहे, पर वास्तव में वह आत्मज्ञान नहीं है, वह आत्म दर्शन है, आत्म संवेदन है। दर्शन नाम संवेदन का है, सुख दुख के भोग का है। दर्शन को ही हम सुख भी कह सकते हैं। जहाँ दर्शन है वहाँ वास्तव में सुख का भोग है। समझने के लिए ही हमने उसको दर्शन नाम दिया है। प्रेरणा के लिए उपदेश की भाषा में हमको ये कहना होता है कि अपना दर्शन करिए, अपना मुख अपनी ओर करिए, अपना अनुभव करिए। वास्तव में हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हैं। जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको भोगते हैं। उसको कोई देखना जानना कहे तो कहे, समझने के स्तर पर कहा जाए तो कोई दोष भी नहीं है, पर यथार्थ स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने मूर्त न देखने जानने का अर्थात इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वह संवेदन का विषय है। शब्दों में किसी भी पदार्थ को कहने में परेशानी होती है, क्योंकि शब्द अनेकार्थक होते हैं। तो दर्शन नाम देखने का भी है और संवेदन का भी है। और दर्शन शब्द अनेकार्थी है, पर मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का अर्थ देखना बिल्कुल नहीं है। दर्शन शब्द का अर्थ संवेदन है, सुख का अनुभव है। कर्म के विभाग से वेदना है तो वेदना का अनुभव है, वह भी आत्म दर्शन है। स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। अनेकों बार जीव शरीर में वेदना को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, क्योंकि उस समय विषय ग्रहण नहीं है, अपराध नहीं है। वेदना को भोगकर वह कर्मों से निवृत्त होकर स्वर्ग में जन्म लेता है। और यत्न पूर्वक जीव अपना दर्शन करता है, अर्थात संवेदन करता है, अपने शारीरिक सुख दुख को भोगते हुए रहता है, तो वह फिर स्वर्ग में नहीं जाकर मोक्ष में जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है। तो मोक्ष में जाता है ये भी कहने भर की बात है, वह तो अपने में स्थायी रूप से निवास करता है। जहाँ अनुभव में स्थित हुआ तो फिर निरंतर अनुभव में स्थित रहता है। कुछ भी आवागमन नहीं होता, कुछ भी क्रिया नहीं होती, कुछ भी कंपन नहीं होता। फिर हृदय में धड़कन भी नहीं होती, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता, और जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। योग केवली होते हैं, उनको हृदय की धड़कन भी नहीं है और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। संपूर्ण योग का अभाव हुआ है, वहाँ केवल स्वरूप संवेदन मात्र है, और उसका काल अति अल्प होता है। और फिर जीव मूर्त देह से मुक्त होकर अनंत काल सुख से ही रहता है, उत्तम सुख को भोगता है। सर्वांग प्रदेशों में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, कोई भाग अनुभव से रहित नहीं होता, कोई समय बिना अनुभव के नहीं रहते, और कुछ भी पर पदार्थों का जानना नहीं होता। पर पदार्थों का जानना होना वह हमारे शील पर कलंक है, कुशील वृत्ति है, अब्रह्म का दोष है, व्यभिचारीपना है। वह व्यभिचारीपना अनुभव के समय नहीं होता है। परमात्मा को वह व्यभिचारीपना हो तो परमात्मा की निंदा करना है, और बहुत पाप सर्जित होता है। परमात्मा को केवल ज्ञान मानने में बहुत पाप अर्जित होता है, क्योंकि फिर हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं।
जिस कार्य को हमारा आदर्श करता हो पदार्थों को देखने जानने का, तो फिर उसको हम बुरा कैसे मान सकते हैं? उसके नियंत्रण का प्रयत्न भी हम कैसे कर सकते हैं? हमें उपलब्ध आगम को अनुभव से परीक्षा कर प्रमाण करना चाहिए। अंधानुकरण करना कभी योग्य नहीं है। धर्म के अंधानुकरण में तो जानवरों की, मनुष्यों की ये समाज भली भी कर देता है। तो वह सर्वत्र यही स्थिति है। जो जो जीव धर्म का अंधानुकरण करते हैं तो कई विपरीतताएं धर्मों में रहती है। काल दोष से निर्दोष धर्म लुप्त हो गया है, तो निर्दोष धर्म को हमने स्वानुभव से ही पाना है, क्योंकि स्वानुभव ही धर्म है, वही मोक्ष का मार्ग है। पर पदार्थों को देखना जानना वह संसार मार्ग है। देखना जानना जीव का स्वभाव नहीं है। तो मात्र जानना मेरा काम, ऐसा उपदेश देते हैं, वे लोग को महान दुखों में डालते हैं। विपरीत मार्ग में डालकर स्वयं भी दुख पाते हैं और हमें परीक्षा करना है। मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव रूप है। स्वानुभव में पदार्थों का देखना जानना नहीं होता है, अपना ही अनुभव होता है। अपना भी देखना जानना नहीं है, अनुभव है। यदि अनुभव को देखना कहें, दर्शन कहें, तो वास्तव में वह देखना संवेदन रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को जानना कहें, अपने को देखना कहें। देखना अर्थात अपना अनुभव करना। अनुभव सुख दुख का होता है, तो उसी का अनुभव करते हुए रहना है। और जो आत्म प्रदेशों में कंपन होती है, हृदय में धड़कना, नस का फड़कना और सहज पदन का हिलना, श्वासोच्छ्वास आदि होना, तो वह भी परमार्थ से अनुभव नाम नहीं पाता है, ध्यान भी नाम नहीं पाता है। ध्यान अनुभव संवेदन का नाम है, शारीरिक सुख दुख का संवेदन। और वह इष्ट भी है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। कोई धड़कन फड़कन जानने का कोई हमको प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। श्वासोच्छ्वास जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सुख के अनुभव की। हम सुख चाहते हैं। श्वासोच्छ्वास को जानना भला कौन चाहता है? सब जीव सुख चाहते हैं। तो हमें अपने सुख की अवस्था को ही अनुभव में लेते हुए रहना है और प्रयास करना है कि हर समय हमें अपना अनुभव हो, अपनी संपूर्ण मूर्त का अनुभव हो। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे, कोई समय हम बिना अनुभव के नहीं रहे। पूरी मूर्त का अनुभव हो और सतत अनुभव हो। वह परमात्मा दशा है जो हमें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। उसी के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है, ताकि पर पदार्थों का, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं हो, क्योंकि वह पाप रूप है, अपराध रूप है। उससे संसार दुखों का भोग होता है। उससे हमें अपने आप को बचाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।